प्रदीप जो है जो एमपी थे उनको हमने कभी 5 साल में यहाँ देखा नहीं। मतलब कैराना लोकसभा सीट से ही वो एमपी रहे हैं और आपने उन्हें देखा नहीं? नई पोस्टर पे चिपका हुआ देखा, वैसे नहीं देखा। सामने बात आ रही है कि भाई अब की बार जो वोट होगा वो चेहरे पर होगा, तो यहाँ दो कैंडिडेट आमने सामने है, गठबंधन से इकरा हसन और बीजेपी से प्रदीप चौधरी। भाई बीजेपी से प्रदीप चौधरी, प्रदीप को तो यहाँ कोई जानता नहीं, यहाँ तो जो जाने सब मोदी को जाने। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के न्यूज़ 24 की टीम कैराना लोकसभा में पहुंच चुकी है। यहाँ जनता के मन में क्या है थोड़ा उनसे जानेंगे, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन यानी कि इकरा हसन यहाँ चुनावी मैदान में है और बीजेपी की बात की जाए तो यहाँ पर केवल एक ही प्रत्याशी मैदान में है, प्रदीप चौधरी, जो पहले भी बीजेपी से कैराना लोकसभा से सांसद रह चुके हैं। अब की बार यहाँ पर किसका माहौल है और लोग किसको पसंद करते हैं, थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? काला। ये जो कैराना लोकसभा है तो यहाँ पर माहौल क्या चल रहा है? माहौल तो हमारे हिसाब से हम तो इकरा का वोट थे। प्रदीप जो है जो एमपी थे उनको हमने कभी 5 साल में यहाँ देखा नहीं। मतलब कैराना लोकसभा सीट से ही वो एमपी रहे हैं और आपने उन्हें देखा नहीं? नई पोस्टर पे चिपका हुआ देखा, वैसे नहीं देखा। पोस्टर पे चिपका हुआ देखा? अच्छा, क्या देखने के बाद ही उनको वोट करने का मन था? जो आदमी इतने लालच था, इतने तो उनने गाजी में करवाऊंगा, जीतने के बाद पोस्टर तो लगाओ देखा, उसके जीते जी हमने देखा नहीं यहाँ। यानी कि जीतने के पहले देखा, जीतने के बाद नहीं देखा। तो अब की बार क्या लगता है कि यहाँ जो आमने सामने की टक्कर है, इकरा हसन मैदान में है, प्रदीप मैदान में है, तो क्या लगता है? हम तो इकरा को देखे, जो कम से कम खोक के दिखेगा, तो ये प्रदीप यहाँ दिखा नहीं, हम क्यों वोट देंगे प्रदीप को? क्यों भैया ये सही कह रहे हैं कि यहाँ प्रदीप चौधरी दिखाई नहीं दिए? बिल्कुल सही कह रहे जी। कहाँ आए प्रदीप चौधरी? कुछ काम करेंगे प्रदीप चौधरी ने, इधर आए भी नहीं जी। तो वो 5 साल में दिखाई नहीं दिए, फिर दोबारा से प्रत्याशी हैं, क्या ऐसे मैदान में आ गए? वो तो उन्हें सरकार को पता जी, हमें तो इस बारे में क्या कह सके जी। मैडम ये क्या हाल है? ठीक है जी। बात चल रही है चुनाव की, लोकसभा चुनाव है और यहाँ पर बताया जा रहा है 2 तरह के पार्टी आमने सामने है, गठबंधन और बीजेपी। तो आपको क्या लगता है? बीजेपी है और क्या है? ये लोग तो मना कर रहे हैं, कह रहे सांसद देखा नहीं। इन्हों को पता क्या है भी, और जब ये इस चक्कर में आवेंगे ना, इलेक्शन का दौर में आवेंगे, जब पता लग जाएगा इनको भी क्या है क्या। तो आपको मालूम है यहाँ मालूम है, सांसद कौन है? सांसद वही है जब ये उठ रहा है। क्या नाम है? मैं नाम का नहीं जान। आगे कहाँ जा रहे हो? 1 मिनट का टाइम तो दो, ये बताओ, क्योंकि तसल्ली से बात करो। दुकान पे चले जाना, 1 मिनट का टाइम दो। ये कह रहे हैं जिस पार्टी से बीजेपी को आप बता रहे हैं वो तो इनको देखा, इन्होंने कभी देखा ही नहीं। किसको? सांसद को। आया क्यों नहीं आता? हमने तो देखा, हमारे बीच में तो आया। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत से लोग खड़े हुए हैं, इनसे जानेंगे कि चुनावी माहौल क्या है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या हाल है? ठीक है जी। जो ये कैराना है, हाँ जी। तो इस कैराना का चुनावी माहौल क्या है? भाई चुनाव माहौल तो जो है सबका अपना अपना हक है वोट देने का, लेकिन हम तो वोट जो है मोदी जी को देंगे। मोदी जी ने यहाँ कुछ किया? भाई मोदी जी ने तो शांति दी, सबसे बड़ी बात तो है शांति की है। अच्छा। शांति है, लोग पलायन नहीं कर रहे, सुख शांति से रह रहे। क्या वास्तव में पलायन हुआ था? हाँ, हकीकत में हुआ था। उस टाइम तो एक ऐसा माहौल था, आदमी अपने घर से निकलता उठ रहता, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो, और सोचता शाम को मेरे घर भी जा सकूं नहीं जा सकूं। तो अब क्या माहौल है? अब तो ऐसा है, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान खुला घूम रहा, कोई डर नहीं है किसी बात का। लेकिन अब की बार जो सामने बात आ रही है कि भाई अब की बार जो वोट होगा वो चेहरे पर होगा, तो यहाँ 2 कैंडिडेट आमने सामने है, गठबंधन से इकरा हसन और बीजेपी से प्रदीप चौधरी। भाई बीजेपी से प्रदीप चौधरी, प्रदीप को तो यहाँ कोई जानता नहीं, यहाँ तो जो जाने सब मोदी को जाने। पक्का प्रदीप को कोई नहीं जानता? हाँ, ना प्रदीप ने शहर के वास्ते कुछ करा। क्यों भैया ये जो कह रहे हैं बात सही है क्या? जी ये बात तो ठीक है, प्रदीप ने तो यहाँ कुछ नहीं किया, कोई हिंदू हो कोई मेरे ख्याल में तो कोई जानता ही नहीं है। अच्छा। हाँ, ये अगर ये वोट देंगे तो बीजेपी को ही मोदी को देंगे, और हमारा तो ऐसा, हम तो इकरा हसन को देंगे। तो आप पक्का इकरा को देंगे? जी हमारा तो इकरा को है। अच्छा, इकरा नया चेहरा है और गठबंधन से प्रत्याशी है। अभी ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी के प्रदीप चौधरी है, इन्होंने किसी को देखा नहीं है और फिर भी ये बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार हैं, तो ऐसा क्यों? बस ये तो ये बताएंगे जी क्यों तैयार है। लेकिन आप किसको देंगे? हम तो इकरा को देंगे। भैया आप किसको देंगे वोट? हम तो मोदी को देंगे जी। नहीं, मोदी तो बहुत दूर की बात है, पहले तो जो यहाँ कैंडिडेट है उसकी बात चल रही है, प्रदीप चौधरी।
है जी। जो यहाँ से कैंडिडेट है बीजेपी का और इकरा हसन है गठबंधन से, तो बात इनकी चल रही है, तो अब की बार किसका वोट होगा आपके यहाँ से? वोट तो कमल के फूल को देंगे जी। अच्छा, हाँ जी। चलिए ठीक है। बड़े मियाँ क्या हाल चाल? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये अभी कह रहे थे भाई हम प्रदीप चौधरी को हमने देखा नहीं और वोट करेंगे मोदी जी को। हाँ सही है, देखा ही नहीं किसी ने। आपने भी नहीं देखा? नहीं। फिर अब की बार किसकी सरकार? जो भी कैंडिडेट अच्छा लगेगा उसी को देंगे। तो अभी तक ये नहीं पता चला कौन अभी कैंडिडेट? तो यही नहीं पता कि यहाँ कौन कौन है, मुझे तो पता नहीं खास तौर से। अच्छा, मैं बता दूं, प्रदीप चौधरी हैं बीजेपी से और इकरा हसन है गठबंधन प्रत्याशी, तो दोनों में कैसा माहौल है? ठीक है, हाँ कोई ऐसी राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ते। जो भी अच्छा लगेगा ना, जो विकास करेगा, जो जनता के लिए कुछ करेगा, उसी को देंगे। तो इकरा क्या विकास नहीं करेगी? हाँ करेगी। और प्रदीप चौधरी? वो भी करेगा। आप वोट किसे करेंगे? अभी कुछ तय नहीं करा। अभी कुछ तय नहीं है। बड़े मियाँ क्या हाल है इनका? अभी कन्फ्यूजन दूर नहीं एरिया किसी का पता नहीं, जो समय पर कैंडिडेट आवेंगे उनमें चुना जाएगा। तो कैंडिडेट तो घोषित हो चुके हैं। कैंडिडेट कोई तो हैं, और भी तो पार्टी आवेंगे। मायावती है, उनका तो ननौता से है कैंडिडेट। यहाँ से नहीं बनेगा। ननौता का रहने वाला है, यहीं से चुना गया। क्या पता लगे वो बढ़िया लग जा, उसको दे देंगे वोट। तो अभी कंफर्म नहीं है? अभी कंफर्म नहीं। तो विकास कार्य की बात कर रहे थे क्या? विकास तो सुनो बात को, विकास कोई नहीं करता। जब विकास तो जब जन सरकार को टैक्स पहुँचा अपना आप करते हैं। विकास तो सड़क और पानी चाह वो हो रहा, ठीक है, जरूरत नहीं आगे। सुरक्षा तो पहले भी से बढ़िया है, पहले से बढ़िया है। तो 5 साल योगी जी 2 बार आ चुके और अब की बार पता चल रहा है कि हैट्रिक होने वाली है मोदी जी की, तो संभावना है कैसा हो पाएगा? बिल्कुल संभावना है, 101%। तो जो कैराना का माहौल बदला, तो क्या अब की बार तीसरी बार भी कैराना का चुनावी माहौल निकालिए? योगी का भी हैट्रिक की लगेगी। क्या कर रहे हो? योगी की भी हैट्रिक की लगेगी। तुमने तो आगे का इतिहास बता दिया। 2027 का समझ लो, ये भी समझ लो, तीनों की हैट्रिक की लगेगी। हाँ, क्या हाल है भैया? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमीन है जी। अच्छा अमीन जी, ये बताओ आपकी बार कैराना में कैसा माहौल है? कैराना में बहुत अच्छा माहौल है जी, बढ़िया माहौल है, बहुत बेहतरीन माहौल है। अब में और पहले में क्या फ़र्क है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है जी। पहले क्राइम बहुत था, बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी थी, अब कोई गुंडागर्दी 0% क्राइम है, बिल्कुल भी अपराध है ही नहीं कहीं से कहीं। लोग कैराना में ये बताओ, जैसे कि भाई बात चल रही है, अब लोकसभा चुनाव है। हाँ जी। और यहाँ पर फिलहाल मौजूदा में 3 कैंडिडेट आमने सामने हैं। बीजेपी से प्रदीप चौधरी है, गठबंधन से इकरा हसन है और बसपा से श्रीपाल राणा है। तो अब की बार क्या लगता है कौन सा कैंडिडेट कैराना लोकसभा सीट से अपनी सीट निकाल सकता है? यहाँ से तो ये एक ही निकल लेगा बस, वो है जी प्रदीप चौधरी। यहाँ तो ज़्यादातर भाजपा को ही देवेगा वोट, पूल की सीट निकलेगी और भाजपा की वजह से ही यहाँ बहुत ज़्यादा शांति है। सारे व्यापारियों को सुरक्षा मिल रही, हर चीज़ मिल रही। जो यहाँ तरक्की हुई तो भाजपा की वजह से ही हुई। ये वास्तविकता है? वास्तविकता यही है। क्यों भैया, जैसे हम बता रहे हैं, क्या ऐसा ही है? सही कह रहे जी, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर तो 6 बजे ताले लग जाते बाजार में। 6 बजे ताले लग जाते, अरब से बैठे रहो, 9 बजे लो, अब 10-11 बजे लो, 12 कोई बजे दिक्कत लो। नहीं है। तो अब की बार किसकी सरकार? सरकार बनेगी मोदी की। मोदी की सरकार बनेगी, पूल की। कैंडिडेट यहाँ जो भाजपा से प्रदीप चौधरी है, उन्होंने क्या किया? कुछ करो ना करो, गुंडागर्दी साफ होगी। गुंडागर्दी साहब हो गई। सबसे बड़ी बात है जो ही व्यापारी आदमी आराम से जा रहा, आराम सारा। क्यों भैया, ये जो कह रहे हैं क्या बात सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और लोग वोट कैंडिडेट को नहीं दे रहे, लोग वोट मोदी के नाम पे दे रहे। स्कीम सारी मोदी सीधी खाते में भेज रहा, बीच में किसी नेता की, किसी दलाल की जरूरत नहीं है। सीधी खाते में डिजिटल है, सब सारी सेवा ऑनलाइन है, कोई भेदभाव नहीं है। जो गरीब है उसे सेवा मिल रही। जो पहले नेताओं के चमचे हुए थे, दल्ले हुए थे, वो सारी योजना पी के घर बैठ जाए थे। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब डायरेक्ट मोदी जी सबको दे रहे, चाहे कोई वोट दे रहा नहीं दे रहा। उन्होंने कह दिया 140 करोड़ का मेरा परिवार है, तो अपने परिवार की पूरी देख रेख कर रहे हो। भैया कहाँ गए बड़े मियाँ? तो मैं आपसे दोबारा ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसा ये बता रहे हैं मोदी जी का 140 करोड़ का परिवार है, तो फिर ऐसा क्या चुनाव करने की जरूरत ही कहाँ पड़ी है जी? देखो जी, लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, चुनाव तो होगा ही, फिर भी होगा। अब की बार 400 के पार है। बहुत है। भैया क्या नाम है आपका? जी मुस्तकीम। अच्छा मुस्तकीम भाई, ये जो क्षेत्र है ये कैराना है ना? जी कैराना से। तो कैराना में अब की बार 2 कैंडिडेट हैं, इकरा हसन, प्रदीप चौधरी, और बसपा से आ गए हैं श्रीपाल राणा।
तो अब की बार जो ये माहौल बना है तो क्या लगता है अब की बार कैराना में? नहीं इकरा ही होगी जी, श्रीपाल में इकरा में है वो, इकरा और श्रीपाल। नहीं बता रहे हैं प्रदीप चौधरी जो बीजेपी नहीं वो तो उन्होंने कुछ नहीं करा, वो तो आए भी नहीं 5 साल। क्या करे? कोई जानता नहीं प्रदीप चौधरी को, आज शक्ल नहीं देखी 5 साल से। पता ही नहीं प्रदीप हमें प्रदीप का पता ही नहीं कौन है, जानते भी नहीं हम प्रदीप को कौन है। तो क्या चेहरे पे वोट करोगे आप लोग? तो वोट तो करेंगे, नहीं चेहरे भी है, कुछ बात है, वोट तो भाई वोट तो उसको ही करेंगे जिसको जाने हैं। जब हमने उसको देखा ही नहीं, वोट किस तरह देंगे उसको? तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, क्या मोदी को देखा? हाँ उसे तो देख लिया। अरे मोदी को देख लिया, मोदी का आदमी तो देखना चाहिए जिसको हम वोट देंगे। सही बात। क्यों भैया आपकी बार किसकी सरकार? कांग्रेस। सरकार तो किसी की भी आ जाओ, काम अच्छा होना चाहिए। तो काम का अच्छा किसने किया? कोई भी नहीं कर रहा तब तो कोई भी अच्छा। किसको वोट करोगे? वोट किसको करना चाहिए भाई? आप बताओ। कांग्रेस आनी चाहिए, बदलाव आना चाहिए। भाई एक बात बताओ, पहले में और अब में कैराना कितना बदला है? बहुत। किसकी वजह से बदला? सरकार की। तो अब की बार किसकी सरकार? हम तो जी देखो इकरा हसन के साथ है, सभी हिंदू मुस्लिम सब इकरा हसन के साथ है जी। यहाँ प्रदीप चौधरी का कुछ नहीं है, ना कोई तो ना किसी ने उसको देखा, ना उसने यहाँ कोई काम करा। यहाँ तो जो फील्ड में रहती है अभी आप अच्छा कैराना की कानून व्यवस्था पहले में और अब में कितनी बदली है? ठीक है जी, और कोई ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। तो फिर आप प्रदीप चौधरी को कह रहे हैं कि भाई हम उनको नहीं इकरा के साथ हैं, ऐसा क्यों? ऐसा यूँ है जी, वो फील्ड में रहती है। इकरा हसन हुआ, नाहिद हसन है, वो फील्ड में रहते हैं, जनता के बीच रहते हैं। प्रदीप चौधरी पूछ लो कितने लोग खड़े, अगर किसी के बीच में हो, कभी किसी की सुनी हो, कभी किसी के घर में मौत में आया हो, खुशी में आया हो, शादी में आया हो, बताओ ये कितने खड़े हो? अरे वो तो बहुत दूर की बात है, किसी गम खुशी में आए क्या बताओ? जो देखो सुनो, जो जनता के बीच में रहेगा नेता उसी को चुना जाएगा जी, कोई भी। हम तो इकरा हसन के साथ, अगर मरगंगा को टिकट होता हम मरगंगा के साथ थे। हमारी नेता है, बड़ी है हमारी। बुआ को टिकट नहीं हुआ, भतीजी को हो गया, हम भतीजी को वोट देंगे। यानी कि आप महिला शक्ति के साथ है फिलहाल, ऐसा लग महिला शक्ति की बात नहीं, जो नेता फील्ड में रहेगा, जो हमारी सुनेंगे, हमारी और अपनी दूसरे की बात नहीं, जो हमारी जनता की सुनेगा हम उसके साथ। देखो जी मोदी साहब अच्छे हैं, बढ़िया है, बढ़िया बात है। आवेगा, सुनो मोदी आवेगा, देख लियो तो। आना मोदी है। अच्छा हाँ। अब एक बात बताओ, हाँ जी, प्रदीप को वोट दे नहीं रहे, बिल्कुल। इकरा जी को वोट दे रहे हो। देखो वो तो मामला अलग सा है। देखो यो 2 चौधरी जो हमने बताई, वो भी हमारा परिवार है, वो भी हमारा। अगर जो ना हमारे गंगा को टिकट होता ना तो बहुत भारी बताओ जीत के जाते हमारे गंगा। देख, बात कैराना और केंद्र दोनों से की चल रही है। कैराना में इकरा और केंद्र में मोदी। लेकिन मतलब 400 पार का आंकड़ा वास्तव में पार होगा या नहीं, ये तो आने वाली 4 जून को पता चलेगा। शामली से अपने सहयोगी दीपक के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।